से जिस वक्त ये कहा है, दशरथ कहने लगे ब्राह्मण देव, आप चाहे पूरी अयोध्या का शासन मांग लें, लेकिन राम और लक्ष्मण को नहीं मांगो, क्योंकि वृद्धा अवस्था में 60,000 साल की उम्र में मैंने इन बच्चों को देखा है और आप पूरी अयोध्या का शासन मांग लीजिए, लेकिन मैं राम और लक्ष्मण को नहीं दे सकता। जब विश्वामित्र ने कहा है, सुनो दशरथ, तुम्हें नहीं मालूम, तुम जिन्हें बालक समझ करके हमसे मना कर रहे हो, ये साधारण बालक नहीं है, बच्चों के भेष में ये परमात्मा है और इनका अवतार हुआ है भूतल का भार हटाने के लिए, इसलिए आप इन्हें जाने दीजिए। तो वशिष्ठ से आज्ञा मांग करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के महात्मा विश्वामित्र, लेकिन विश्वामित्र वैसे जाति से तो यादव थे, अहीर यानी चंद्रवंशी बताए जाते हैं, और कर्म से महाराज ब्राह्मण थे। विश्वामित्र जो थे ये जाति से चंद्रवंशी यानी आभीर थे, आभीर कहा जाता है यादवों को, अहीर लोगों को, लेकिन कर्म से ये ब्राह्मण थे। जैसे अब हम भागवत कर लग रहे तो भैया कोई क्या लग रहा पंडित जी बाहर हो जाता है, ऐसा इस तरीका से। हाँ, जब हमारे पंडित जी बैठे हैं तो विश्वामित्र लेकर के चले हैं, तो जब उस अयोध्या से निकले हैं राम लक्ष्मण को लेकर के, तो सरयू नदी के किनारे पर पहुंचे हैं। वहां पहुंच करके इन्होंने रात को पत्तों पर लेट करके रात गुजारी है, और गुजारने के बाद में सुबह जब हुआ है तो आगे बढ़े हैं जंगल में। तो क्या देखा है भगवान श्री राम ने आगे कि एक बहुत बड़ी विशाल राक्षसी चली आ रही है। कितनी बड़ी है रामदेव, पहाड़ जैसे आकार की राक्षसी है। तो भगवान राम ने पूछा, गुरुदेव ये क्या है, ये क्या है, क्या देख रहा हूं मैं, ये पहाड़ जैसे आकार की ये स्त्री कौन है? तो बोले हैं विश्वामित्र, ये ताड़का नाम की राक्षसी है, और इसी की वजह से सारे संत महात्मा बुरी तरह से सताए जा रहे हैं। कौशिक ने कही, श्री राम सुनो, और ये राक्षसी ताड़का आई है। विश्वामित्र कहते हैं, राम ये ताड़का है, इसका आप वध कर दीजिए, और इसी की वजह से जितने भी साधु महात्मा हैं वो सताए जा रहे हैं। विश्वामित्र कहने लगे, राम ये ताड़का नाम की राक्षसी है, और इसी की वजह से ये जितने भी साधु महात्मा हैं वो सताए जा रहे हैं, आप इसका वध कर दीजिए। भगवान राम कहने लगे, महाराज ताड़का एक अबला है, और अबलाओं के ऊपर बहादुरों का ये कर्तव्य नहीं है कि हम हाथ उठाएं, मैं ताड़का को नहीं मार सकता। विश्वामित्र कहने लगे, राम शायद एक बात नहीं आप जानते हो कि अबला सबला हो जाती है जब तिरिया चरित्र दिखाती है। ये स्त्रियां यानी राक्षसी है, और आप इसका वध कर दो, बस इसी में भला है। तो गुरु विश्वामित्र के कहने से भगवान श्री राम ने अपने जीवन में सबसे पहली बार एक ही बाण में उस ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया है। सबसे पहली बार महाराज ताड़का को मारा है भगवान श्री राम ने अपने जीवन में।
और ताड़का का वध करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं आजमगढ़ में, जहां जिनका आश्रम था। अब आश्रम पर पहुंचे हैं तो दोनों भैया खड़े हो गए, राम और लक्ष्मण। जब दोनों भैया खड़े हो गए और विश्वामित्र से कहा कि चलो आप अपना यज्ञ करो। एक तरफ यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं और एक तरफ युद्ध हो रहा है। और जैसे ही महात्मा ने यज्ञ में आहुतियां लगाई हैं भक्तों, अरे सुहा सुहा की धुन को सुन के राक्षस टूटे टूटी रह जा। रामायण में तो ये लिखा है भगवान श्री राम के और लक्ष्मण के बाणों से पतझड़ के मौसम में लक्षण से पत्ता झड़ते, क्यों ही श्री राम के बाणन से राक्षस पर राक्षस गिरते। भगवान श्री राम राक्षसों से युद्ध कर रहे हैं और उधर यज्ञ चल रहा है। रावण का मामा आया, मारीच ने देखा ये बालक तो बहुत बड़े बलवान हैं, इनके सामने पेश नहीं जाएगी, अब यहाँ से भागना ही उचित अच्छा रहेगा हमारे लिए, अन्यथा मारे जाएंगे। तो रावण के मामा मारीच को देखा है भगवान श्री राम ने और देख करके सोचा हम इसे मारेंगे नहीं, अगर हमने इसे मार दिया तो दैत्यों तक पहुंचाने वाला यही तो है, फिर नहीं पहुंच पाएंगे हम। उसी समय अवधेश भगवान श्री राम ने एक ऐसा बाण लिया जो बिना बन का था, यानी बिना नुकीला, और उस बाण को छोड़ा, उस मारीच के मारा तो विश्वामित्र के आश्रम से 100 योजन दूरी पर फेंक दिया। बड़े बूढ़े जानते हैं 100 योजन, 1 योजन में कितने कोस होते हैं? यज्ञपति महाराज तुम बड़े बूढ़े हो, मालूम है महाराज, तुम शांत रहो, तुम तो महान मूर्ति हो, तुम तो खैर सही बता दोगे। 1 योजन में 4 कोस हुआ करते हैं, यानी 12 किलोमीटर। ऐसे ही भगवान श्री राम ने उस राक्षस को यानी मारीच को एक बाण से 400 योजन दूर फेंक दिया है। उस यज्ञ से विश्वामित्र का जहां यज्ञ चल रहा था वहां से 1200 किलोमीटर दूरी पर। अब देख लो कैसे बाण है पहले और आजकल तो अब तोप के गोलों दूर दूर कितने महाराज ना, अब युद्ध चल रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। हमने तो आंखें थी ना, देखो कैसे होते। तो जब फेंक दिया, अब भगवान श्री राम वहां पर खड़े हैं, विश्वामित्र का यज्ञ चलता रहा। यज्ञ कितने दिन हुआ परीक्षित महाराज? केवल 6 दिन यज्ञ हुआ और 6 दिन के बाद यज्ञ जब संपूर्ण हुआ है तो भगवान श्री राम और शेषा अवतारी लक्ष्मण दोनों भैया वहां रहने लगे हैं। रहते रहे तब तक उधर तो वो रह रहे, इधर कहानी में विराम देते हैं, उधर देखते हैं मिथिला में, यानी जनकपुर में जो नेपाल में पड़ता है, काठमांडू जो जहाँ की राजधानी है,
अब वहां के रहने वाले थे महाराज क्षीरध्वज, जिन्हें हम और आप एक जनक के नाम से जानते हैं। महाराज जनक जिस वो राजा बैठते थे उनका नाम नहीं है, जनक उस कुर्सी का नाम था। जैसे महाराज जी आज हमारे प्रधानमंत्री बैठते कहते प्रधानमंत्री, उस पे बैठने वाले तो नरेंद्र मोदी है ना। तो इसी प्रकार से जनक नाम की कुर्सी पर यानी सिंहासन पर एक क्षीरध्वज नाम के राजा बैठा करते थे। और ये जनक एक भाई नहीं थे, प्रमाण ये मिलता ये 10 भाई थे महाराज, 10। और इनकी भी 3 माताएं थी, जैसे राम लक्ष्मण की 3 मैया आती, उसी प्रकार 3 माताएं थी। सदा सर्वदा सहभागा 3 माताएं थी इनकी। और महाराज क्षीरध्वज के एक लड़की थी, ये सीता जिसे हम और आप कहते हैं, इसका नाम मिथिला था। और इनके एक भाई और था जिसका नाम लक्ष्मी निधि था महाराज। जो सीता का भैया था उसका नाम था लक्ष्मी निधि। अब ये सीता, वैसे महाराज जी ने बता दिया होगा सीता जी का जन्म कैसे हुआ, बताओ ना महाराज, कोई बात नहीं तो क्या कोई नाराज थोड़ा। तो ये एक बार महाराज क्षीरध्वज के यहाँ पर सूखा पड़ गया था महाराज, और 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 साल के नहीं, कई बरसें बीत गई। जब बारिश नहीं हुई है तो वहां पर फसलें नष्ट होना शुरू हो गई, पेड़ पौधे भी सूख गए, जीव जंतु भी नहीं दिखाई देते हैं। अब क्या हुआ भैया, तो एक दिन सभी ब्राह्मणों को अपने दरबार में बुलाया और कहा महाराज ऐसी कौन सी हमसे गलती बन गई है जो हमारी प्रजा प्यास की वजह से मर रही है, खाने के लिए भोजन भी नहीं है। तो बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों ने बताया कि अगर आप राजा और रानी दोनों मिलकर के सोने का हल चलाएंगे तो वर्षा हो सकती है। तो उन्होंने ऐसा ही किया महाराज। एक जब हल चलाया तो एक मिट्टी का घड़ा था, उससे उनकी जो हल की नोक होती है वो फंस गई थी, मगर वो घड़ा आया कहां से? ये घड़ा, क्योंकि पहले दैत्यों की संख्या अधिक थी और दैत्य बलवान थे महाराज। लंकापति रावण जो था, संत भगवान हमारे बैठे ऐसे महात्माओं से ऋषियों से कर लेता था जो उनके शासन में रहा करते थे, तपस्या किया करते थे उनसे। और संतों पे क्या रखा है महाराज, कोई धन दौलत तो होती नहीं है। कर की वजह से वो उनसे सिर्फ उनसे खून लिया करता था। तो एक दिन वो खून मिट्टी के घड़े में सभी महात्मा से लिया, ले करके और उस घड़े को ले जा करके घर पर रख दिया। मंदोदरी से ये कहा कैसे छूना नहीं, और उसे कपड़े से बांध के रख दिया। मंदोदरी ने देखा चलो कोई बात नहीं, मना कर गए, हम नहीं छुएंगे। रावण जो था वो एक दिन वहां से कहीं चला गया, तो मंदोदरी ने जाने क्या समझ करके उसने सोचा पता नहीं, लेकिन उसमें बहुत सुंदर सुगंध आती थी महाराज। जो संतों का रक्त था, खून था, उसमें सुगंध आती थी उस मिट्टी के घड़े से। तो मंदोदरी ने उसे यानी पता नहीं क्या समझ के, सुगंध अच्छी आ रही है तो हमें और आपको भी कोई चीज अच्छी लगती है, ऐसे ही उस रक्त को उसने पान कर लिया। और वो उनके उदर में यानी बेटी आ गई। रावण घर पे नहीं था। कुछ दिनों बाद रावण आया घर पे, तो मंदोदरी को देखा, कहने लगा रावण ये क्या है? बोले महाराज कुछ नहीं, वो आप घड़े में रख करके चले गए, वही मैंने उसका पान कर लिया और ये हालत हो गई। रावण ने बहुत बड़ा विद्वान था वैसे तो, क्योंकि रावण के समान इस दुनिया में कोई विद्वान नहीं हुआ और ना ही होगा। रावण सबसे बड़ा प्रकांड विद्वान था। रावण 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराणों का संपूर्ण ज्ञाता था महाराज।
भागवत तो बहुत बाद में बनी है, ये एक 18वां पुराण है। लेकिन रावण बहुत बड़ा बलवान और विद्वान भी था। तो मंदोदरी कहने लगी महाराज अब क्या करूं मैं। लेकिन महात्मा और जो ऋषि थे उसके यहाँ पर जो ब्राह्मण लोग बैठा करते थे उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए। तो बताया जो तुम्हारी रानी है मंदोदरी उसके लड़की पैदा होगी या बच्चा कोई भी पैदा हो वो तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। बोले क्या करना चाहिए कि इससे अच्छा ये इसका गर्भ खंडित करने के बाद और जिससे तुम्हारी कोई यानी अपने शासन से दूसरे किसी राजा के शासनों से फेंकवा दीजिए। अब महाराज रावण से मंदोदरी ने कहा महाराज मैंने सुना है तुम्हारी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ खंडित हो जाते हैं। बोले हाँ। महाराज रावण की गर्जना से सिर्फ 7 स्त्रियों के गर्भ खंडित होते थे और रावण से कई गुना हजारों गुना बलवान थे महाराज बाली की गर्जना से 72,000 स्त्रियों के गर्भ खंडित हुआ करते थे। तो रावण ने गर्जना की, मंदोदरी का गर्भ खंडित हो गया और उस मांस के लोथड़े को जो भी रक्त निकला था उसे उस मिट्टी के कलश में यानी घड़े में भर करके और महाराज सीरत ध्वज के यहाँ यानी जनक के यहाँ पर उसे गड़वा दिया गया था। इससे वहां पर सूखा पड़ी। अब जब उन्होंने हल चलाया महाराज तो वो मिट्टी के घड़े से टकरा गया। जब उसे निकाला तो उसमें बहुत सुंदर एक कन्या लेटी है फूल की तरह से, बड़े मंद मंद पलक चला रही है, मुस्कुरा रही है। जो देखा है महाराज जनक ने और उनकी पत्नी महारानी सुनैना ने। और जैसे ही उस लड़की के दर्शन हुए वैसे ही अंबर से घनघोर घटा घेरने लगी है, पानी बरसने लगा। इतनी तेज बारिश हुई है महाराज के पूरी पृथ्वी एकदम शीतल हो गई। और जब पृथ्वी शीतल हो गई तब उस लड़की का विद्वान ब्राह्मणों ने नाम रखा था सीता। क्योंकि धरती शीतल हो गई तब महाराज उसका नाम पड़ा सीता। इस तरीका से सीता जी का जन्म हुआ। अब आगे देखते हैं। सामने बैठे